हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोमेंट्स एंड टीम चैनल। कैसे हैं आप सब। इस बार का वीडियो फ्रेंड्स बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। मेरे पास फिर से आप लोगों के लिए कुछ अच्छी बुक्स हैं। थैंक यू सो मच। मैं जब भी बुक्स की वीडियोस बनाती हूँ आप लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। बहुत लोग मुझे कमेंट में बताते हैं कि उन्होंने वो बुक्स परचेज़ की है, तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे पास ये सीवीसी स्टोरीज़ की बुक है। अगर आपके बच्चे बिल्कुल बेसिक से रीडिंग सीख चुके हैं और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिस कैसे कराएं, तो ये बुक्स बहुत अच्छी है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों के बच्चों की रीडिंग कैसी चल रही है और कितनी इम्प्रूवमेंट है। फ्रेंड्स, ये मेरे एक स्टूडेंट की मॉम ने परचेज़ की है उसके बच्चे के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो ये वाली बुक मेरे पास पहले भी थी, बट अभी मैंने ये क्यों परचेज़ की है क्योंकि मुझे इसके साथ एक और ये बुक भी मिली है। मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसका प्राइस देखते हैं। इसकी प्राइस एक्चुअली 300। ये जो स्टोरी बुक है और इसके एक साथ साथ जो ये बुक हमको दी है, ये आप देखेंगे तो बुक से ही रिलेटेड कुछ कॉम्प्रिहेंशन और वर्कशीट की बुक है। तो इसका प्राइस 250 है। सो टोटल ये मुझे 499 के करीब ऑलमोस्ट अमेज़ॉन से मिली है। मैं इसका लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फित्ज़रॉय रीडर्स की बुक से। अब ये जो फित्ज़रॉय रीडर की बुक है इसमें और भी लेवल्स हैं। ये बिल्कुल फर्स्ट लेवल है। चलिए मानते हैं जैसे आपके बच्चे ने सीवीसी वर्ड पढ़ना स्टार्ट किया। सीवीसी वर्ड जो पढ़ना स्टार्ट किया है, ये देखिए इसमें ये सारी स्टोरीज हैं। ये सारी बुक में स्टोरीज है। तो आपने जैसे सीवीसी वर्ड आपके बच्चे ने रीडिंग स्टार्ट की है, उसके बाद आप सोचेंगे कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए कि बच्चे को इंटरेस्ट भी आए। क्योंकि अब अगर हम स्टोरी बुक्स देते हैं बच्चों को, कई बार पिक्चर्स अच्छी लगती है लेकिन क्योंकि वो रीड नहीं कर पाते हैं तो उससे उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने जो पढ़ाया है और वैसे ही आपके बच्चे को स्टोरी बुक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए ये बिल्कुल बेस्ट है। अब देखिए कितने छोटे सेंटेंस हैं, पिक्चर्स हैं, जिससे बच्चों का अटेंशन जो है वो ग्रैस्प रहेगा। बच्चों को लगेगा कि हम भी स्टोरी बुक्स पढ़ पा रहे हैं। तो ये आप करके देखिए। आप जब देखेंगे कि आपके बच्चे स्टोरी बुक्स रीड कर रहे हैं खुद, और इंटरेस्ट तो आएगा ही क्योंकि इसमें एक एक लाइन है और ज़्यादा पिक्चर्स है। बिगिनिंग में फ्रेंड्स हमेशा इसी तरह से बुक लेनी है आपको। अगर आप अपने बच्चे का रीडिंग में इंटरेस्ट ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए यही बुक्स बेस्ट है। अब इस बुक में क्या है, ये 1 to 10 सीरीज़ है। जैसे मैंने बताया 4 years to 5 years तक के बच्चों के लिए बेस्ट है, जिन्होंने रीडिंग स्टार्ट की है, सीख ली है। इसमें 10 स्टोरीज़ हैं जैसे हमने देखा, इसीलिए ये 1 to 10 बताया गया है। सभी स्टोरीज़ कुछ इसी तरह से है। एंड जो साउंड है वो मिक्स्ड है, जैसे शॉर्ट आई का साउंड भी है, शॉर्ट ए का साउंड भी है, शॉर्ट ओ का साउंड भी है। तो सारे सीवीसी वर्ड्स मिक्स्ड होंगे और कुछ बेसिक साइट वर्ड्स जो हमने बच्चों को सिखाया ही होगा, तभी तो वो सीवीसी सेंटेंसेस रीड कर रहे हैं। तो ये देखिए ये डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। लाइक वन स्टोरी कुछ इस तरह से ख़त्म हो रही है। 3-4 पेजेस में वन स्टोरी ख़त्म हुई। जब वन स्टोरी फिनिश हुई, आप देखिए स्टोरी ख़त्म होने के बाद वर्ड्स वी हैव यूज्ड, मतलब एक पेज पे आपने क्या क्या वर्ड पढ़े वो भी अलग से हैं। तो चाहे तो बच्चे को पहले ये पढ़ा कर फिर स्टोरी के सेंटेंस पढ़ा सकते हैं, या सेंटेंस पढ़ा के फिर ये पढ़ा सकते हैं। जिससे क्या होगा, फ्लुएंसी बेटर होगी बच्चों की। सम न्यू वर्ड्स ऑल्सो, क्योंकि एस आ जा रहा है तो बच्चों को सीवीसी वर्ड यानी 3 लेटर वर्ड तो पढ़ना आता है, फिर एस को कैसे ऐड करना है वो आपको बताना पड़ेगा। शुरू में बच्चे कंफ्यूज होंगे। सिट्स पढ़ने के लिए बच्चे पढ़ेंगे स, इ, ठ, स, उसके बाद बच्चे 4 लेटर को ब्लेंड करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर ये नेक्स्ट स्टोरी है टॉम कैट एंड जिम रैट। तो इसी तरह से छोटी छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी। मेरे पास ये बुक पहले भी थी, लेकिन जैसे मैंने बताया अभी मैंने ये बुक रिसेंटली इसीलिए परचेज़ की क्योंकि इस बुक के साथ मुझे ये एक एक्सरसाइज की बुक मिली। अब जैसे हमारे पास इसमें जो भी स्टोरी है, जैसे फर्स्ट स्टोरी ये है, इसके बाद फर्स्ट आपकी ये जो कॉम्प्रिहेंशन बुक है, जैसे कि आपको बच्चे को रीडिंग आपने बच्चे को एक स्टोरी करा दी, उसके बाद आप ये बुक देखिए। इस बुक में क्या है, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, कॉम्प्रिहेंशन।
रीडिंग तो जो बच्चे को आपने कराया ही है। राइटिंग मतलब बुक से रिलेटेड वर्ड्स को राइट करने के लिए प्लेस। अक्सर ये होता है कि रीडिंग तो आ जाती है, फिर राइटिंग के लिए हम नोटबुक देते हैं, बट ये मुझे इसीलिए दोनों बेस्ट लगा कि बच्चे को सेम जो वर्ड्स वो पढ़ रहा है वही राइट करेगा, तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे समझ भी पाएंगे और वर्ड को फॉर्म कर पाएंगे। स्पेलिंग तो आप जितना भी बच्चों को राइट कराएंगे, बच्चों की जो स्पेलिंग स्ट्रेंथ है वो बेटर होगी। कॉम्प्रीहेंशन अगर इसी एज से आप बच्चे को कराएंगे तो जब बच्चे को एक्चुअली कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं वहाँ पर बच्चे को डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो रीड एंड कॉपी है। फर्स्ट पेज में क्या है, बच्चे को पिक्चर दी हुई है, वर्ड लिखकर भी दिया हुआ है और फिर आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर। तो बच्चा पिक्चर देखेगा, फिर रीड करेगा और फिर खुद पढ़ेगा। तो कौन से लेटर के बाद क्या आ रहा है बच्चे स्टार्टिंग में नहीं समझ पाते हैं, पढ़ भी लेते हैं तो भी, तो ये उस टाइम पे वर्ड फॉर्म करने में बच्चों की हेल्प करेगा। सेकंड देखिए, स्पेशल वर्ड्स। इसमें जॉइन द वर्ड्स इन द पिक्चर। जॉइन द वर्ड्स टू द पिक्चर। अब ये सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं, इससे बच्चे सेंटेंसेस के साथ बच्चे जो है पिक्चर्स को मैच कर लेंगे। अ वेट रग, तो अभी बच्चे को ढूंढना है अ वेट रग कहाँ है। ये बच्चे बोल सकते हैं कि अच्छा वेट है, तो बच्चे इस तरह से मैच कर लेंगे। सिंपल सेंटेंस ही है जो कि बच्चे पढ़ लेंगे और इजीली मैच भी कर सकेंगे। तो साथ साथ आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी, या फिर राइटिंग एनहांस करने के लिए, या स्पीड बिल्डअप करने के लिए, या सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी अगर कोई बुक चाहिए कॉम्बिनेशन में जिसके साथ आप रीडिंग भी करा सकते हैं, फिर ये बुक बेस्ट है। सीख जाने के बाद, आई रिपीट, जब बच्चे को CBC लेटर्स, साउंड, रीडिंग आ जाए, उसके बाद आप ये स्टोरीज़ के फॉर्म पे लीजिए। अब ये आपको देखिए, क्योंकि जैसे ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कोई कोई साउंड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि ये क ऐप है, सो आप कैप बोलेंगे, कई बच्चे कैट लिख देंगे। आप बिट बोलेंगे, बच्चे BET या फिर BAT लिख देंगे। तो इस तरह से राइट वर्ड को चूज़ करना भी ज़रूरी है और बच्चे को आना भी चाहिए, तो ये वैसा प्रैक्टिस हो जाएगा। कॉम्पोजिशन, बच्चे को सेंटेंस बनाना कैसे है वो भी है। अगर बच्चे इस एज में एक एक वर्ड भी फिल करेंगे तो भी उनके लिए आगे के लिए अच्छी प्रैक्टिस होगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा कि अच्छा इस सेंटेंस के बाद एक वर्ड आएगा, वो वर्ड क्या है, और फिर सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है आपको हेल्प करनी पड़े, लेकिन अगर आप हेल्प भी करेंगे बच्चे को, फिर भी बच्चे का जो है स्किल्स इम्प्रूव होंगी। वर्ड फाइंड, ये यहाँ पर कुछ वर्ड है तो ये एक्टिविटी हो गई। सो जिस तरह से मुझे ये लग रहा है कि ये कंप्लीट पैकेज है, एक ही स्टोरी से ही ये सब कुछ है। लाइक हमने पहली जो स्टोरी पढ़ी है उसी से ही ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, फिर नेक्स्ट स्टोरी आएगी। यहाँ तक कि कॉम्प्रीहेंशन भी जैसे हमने पढ़ा, फिलिंग द गैप्स, डू पीपल समटाइम्स वॉन्ट ईच अदर्स टॉय, सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन। मतलब जब आप बच्चे के साथ, और बहुत छोटे बच्चों के साथ जो जनरली क्या होता है, पेरेंट्स बात करते हैं तो बच्चे कॉन्वर्सेशन भी करते हैं, बच्चे बातें भी करते हैं आपसे। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की थोड़ी स्पीकिंग स्किल भी डेवलप हो, ये देखिए ये स्पीच स्किल ही दी हुई है। तो डू पीपल समटाइम्स वॉन्ट ईच अदर्स टॉयज। अभी बच्चों में तो ये अक्सर होता होगा कि आप किसी बच्चे को, आप अपने बच्चे को दूसरे घर में लेके जाएंगे तो वो बच्चे को वही टॉयज़ चाहिए, दूसरों के बच्चे आपके घर में आएंगे तो उनको वो टॉयज़ चाहिए। तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं, बच्चों की स्पीकिंग स्किल पे भी वर्क कर सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि एक्चुअली कॉम्प्रीहेंशन ही है। फुल सेंटेंस तो बच्चे धीरे धीरे लिखना सीखते हैं, बट अगर आप फिलअप से स्टार्ट करेंगे तो वो सेंटेंस लिखना भी सीख जाएंगे। ओके, क्वेश्चंस भी हैं, तो बच्चों का समझ, एक्चुअली जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर बहुत अच्छे से ये बुक वर्क करेगी। रीडिंग के बाद आप अगर ये एक्टिविटीज़ करेंगे, जिस तरह से हमारे ग्रेड 1, 2 में बच्चों के लिए चैप्टर्स होते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो ये वैसा ही है, बट बहुत इंटरेस्टिंग वे से है। मतलब बच्चे बोर नहीं होंगे और फर्दर क्लासेस के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। ड्राइंग फ्रॉम स्टोरी 1x। ओके, सो क्योंकि ये 1x की ही स्टोरी चल रही है हमारी, तो इसमें अब देखिए ड्राइंग भी है। तो अब आप बैट, तो बच्चे को बैट बनाने के लिए बोलेंगे, बच्चे कलर करेंगे, तो बच्चों को
फुल इंटरेस्ट आएगा स्टोरी में, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप जितना पूछेंगे बच्चों को, आप देखेंगे कि बच्चे स्टोरीज बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप लोगों का कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है या आपको कुछ और लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों के अकॉर्डिंगली आपको ये बुक का रिव्यू कैसा लगा। मैं बहुत धीरे धीरे बुक का रिव्यू दे रही हूँ, वीडियो भी बड़ा हो रहा है, लेकिन इसीलिए ताकि आप बुक्स को अच्छे से देख सकें। जनरली मेरी जो बुक्स रिकमेंडेड होती है उनकी प्राइस थोड़ी सी रीज़नेबल होती है। ये दोनों मिलाकर मुझे 500 तक का पड़ा, इसीलिए मैं इस बुक का रिव्यू बहुत स्लोली दे रही हूँ, पेजेस को आराम से टर्न कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से बुक को समझ सकें। और अगर आपको चाहिए तो ही आप बुक को परचेज़ करिए। ये देखिए, वर्ड मिसिंग है तो बच्चों को वर्ड मिसिंग लेटर लिखना है इसमें। ओके, अभी यहाँ तक ख़त्म हमारा जो फर्स्ट स्टोरी थी। अभी यहाँ से हमारी नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो रही है। देखिए 2XA लिखा हुआ है। तो अभी आपको यहाँ तक बच्चे को फर्स्ट स्टोरी रीड कराने के बाद करना है। अब जब आप बच्चों को सेकेंड स्टोरी पढ़ाएंगे तो सेकेंड स्टोरी के लिए फिर से एक्टिविटीज़ है। कुछ सेंटेंसेस, फ्रेज बोल सकते हैं आप, छोटे छोटे से फ्रेज दिए हुए हैं जो कि मैच करेंगे बच्चे। फिर ये इसमें कुछ अलग से वर्ड भी है, जैसे मैंने बताया एस पढ़ना भी आपको सिखाना पड़ेगा। और तो ये बच्चों के लिए भी एक डिफरेंट हो जाता है। कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपके बच्चे कॉम्पोजिशन और कॉम्प्रीहेंशन सो ग्रेड लेवल 1 से तो आता ही है। आप अभी से प्रैक्टिस कराएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर रहेंगे। जिस तरह से मैंने बताया सभी स्टोरीज़ के लिए इसी तरह से 6 या 7 पेजेस एक्टिविटी है। जैसे ये 3rd नंबर की जो स्टोरी हमारी उस बुक में होगी उसके साथ होगा। अब देखिए धीरे धीरे लेवल भी आप करते जा रहे हैं। अभी ये कॉम्प्रीहेंशन में कैसे आता जा रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ तो है ही डेफिनेटली। अभी वो सेंटेंसेस दिए हैं और फिर छोटे छोटे से लाइन, सी रीड द वर्ड एंड ज्वाइन ईच वन टू द राइट पिक्चर। अभी फुल सेंटेंस पढ़ने के बाद वो ज्वाइन कर रहे हैं। पहले क्या था, पहले छोटे छोटे से फ्रेज थे, अभी साइड वर्ड्स के साथ फुल सेंटेंस है। तो उनका धीरे धीरे से आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो बच्चों को समझ भी आएगा और बच्चे कर भी लेंगे। सो आई बिलीव कि अगर आपको राइटिंग, ये देखिए राइटिंग के लिए भी है, एग्जैक्ट बच्चे ऐसा लिखेंगे तो बच्चों को आपको बताना है कि किस तरह से लिखना है। फिर सेंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हमको लगता है हमें नोटबुक में बच्चों को लिख कर देना होता है, फिर बच्चे हम वहाँ से देखकर कॉपी करते हैं। तो उसकी जगह पे बच्चों के पास बुक्स भी है। ये देखिए एक्टिविटीज़ हैं, ड्राइंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, स्पेलिंग वर्ड्स हैं। लाइक अगर वर्ड फॉर्मेशन कराना है बच्चों को, कौन से लेटर के बाद कौन सा साउंड आ रहा है अंडरस्टैंड करके लिखना इज़ अ बिग टास्क। तो आपको वो बच्चे को प्रॉपर टाइम देकर कराना पड़ेगा। और इसी एज में 4 इयर्स या 5 इयर्स बच्चे जब नर्सरी या जूनियर केजी या फिर सीनियर केजी में होते हैं, ग्रेड 1 से इतना टाइम उनको इसमें लगाने से आपको लगेगा कि कोर्स बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक दैट कि अगर आप थोड़ा अभी से करें, 4 या 5 इयर्स तक में बच्चों को ये सब करा दें तो 5 इयर्स 6 इयर्स ऑनवर्ड्स उनके लिए ईजी हो जाता है। देखिए ड्राइंग भी है, हर एक में कलरिंग वगैरह है। इन पिक्चर्स में भी बच्चे चाहे तो कलर कर सकते हैं। इसके बाद जो सेंटेंसेस आप देखिए फुल सेंटेंसेस हैं और उसके बाद जो बच्चों ये थोड़ा थोड़ा हाई लेवल भी होता जा रहा है। अब जब बच्चे को इतना करा देंगे रीडिंग राइटिंग तो आप बच्चे को देखेंगे कि बच्चा आराम से ये बोल पा रहा है, रीडिंग भी कर ले रहा है। कॉम्प्रीहेंशन भी है, कॉम्प्रीहेंड करेगा बच्चा, समझेगा। जैसे वहाँ पे 1-1, 2-2 लाइन का कॉम्प्रीहेंशन था, धीरे धीरे लेवल अप कहाँ तक आ चुका है। धीरे धीरे जो कॉम्प्रीहेंशन है वो देखिए यहाँ तक इस तरह से आ चुका है। तो डेफिनेटली आपको मैंने बहुत ही स्लोली बुक का रिव्यू करा है। फिर भी आपको दोबारा से वीडियो देखना हो या आपको कुछ भी और पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिवर्ट करने की ट्राई करूँगी। आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं क्लियर करने का ट्राई करूँगी। ये वीडियोस मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने ये बुक परचेज़ की है और मैं अपनी क्लासेस में यूज़ करूँगी या फिर कुछ स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं जिनसे सुनकर मैंने ये बुक खरीदी है। जैसे कि मैंने बताया
जनरली मैं खुद ही बुक्स परचेज़ करती हूँ, बट अभी क्या है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हो गई हैं, तो मैंने कुछ टाइम से बुक्स नहीं परचेज़ की थी। बट वो बच्चे की रीडिंग सुनकर और मुझे जब वो एक्टिविटीज़ कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बोलकर मैंने पूछा कि अच्छा ये कौन सी बुक है, और फिर मैंने ये बुक परचेज़ की। तो मुझे ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। हालांकि जो सीवीसी बुक हैं उनकी स्टोरीज़ तो कई सारी हैं, कई सब पहले भी मैंने बुक शेयर की हैं आप लोगों के साथ, लेकिन इसमें क्या है, मुझे ये जो कॉम्प्रिहेंशन का जो मुझे एक और मटेरियल मिला, तो वो मुझे बेस्ट लगा, जिससे कि बच्चे रिलेट कर पाएंगे, कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि उनके स्टोरी से रिलेटेड हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ कि वो फर्दर क्लासेस के लिए प्रिपेयर होंगे। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स बहुत हेल्प करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं अपने वीडियोस को बनाने में। थैंक यू सो मच, जो भी आप लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, और इतने अच्छे से आप लोग मेरी बुक्स के वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं, एंड देन मुझे रिवर्ट भी करते हैं कि आपने वो बुक खरीदी है और बहुत आपको हेल्प हुई है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स, बाय।